एवरीवन, जैसा कि आप सभी को पता है यूपीएसआई यानी यूपी में दरोगा के नोटिफिकेशन आके फॉर्म भरे जा रहे हैं। सबसे पहले किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हो, टारगेट करते हो, तो उसको जड़ से जान लेना जरूरी होता है कि आखिर उस पेपर का लेवल क्या होता है, कौन से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, पिछले 2-3 बार जब भी हुआ है तो कितना उसमें चेंजेस आए हैं। मैं अपनी सब्जेक्ट रीजनिंग का आपको सारी चीजें क्लियर करने वाली हूं, क्योंकि मैंने 2013 को छोड़ के जब से पढ़ाना शुरू किया 2016 और 2021 और अब 2025, हम इन दरोगा की तैयारी आप लोग मेरे साथ कर ही रहे हो और बहुत सारे सिलेक्शन भी दिलाए हैं। अलग अलग मैं कुछ इंटरव्यूज भी लेके आऊंगी, आप उसमें उनकी सक्सेस स्टोरी देखना। तो अब मुद्दा ये आता है कि रीजनिंग में कितना बदलाव आया 2013, 2016, 2021 जो एग्जाम्स हुए, आखिर उसमें कितना चेंजेस है वेटेज में। तो इस वीडियो में आपको बिल्कुल ऑथेंटिक सारी में इंफॉर्मेशन बताने वाली हूं। चलो, तो सबसे पहले ना मैं आपको ये समझाती हूं कि हम सब जानते हैं कि रीजनिंग के कितने क्वेश्चन आएंगे। तो देखो, सबसे पहली बात तो पता है क्या है, मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धिलब्धि और तार्किक परीक्षा, ये तो 40 सवाल है ही। अब एक बात और देखना, मानसिक योग्यता आपकी संख्यात्मक में भी लगी हुई है, यानी न्यूमेरिकल वाले में भी आपके रीजनिंग के क्वेश्चंस आएंगे। अब कितने आएंगे, वेटेज ज्यादा होगा कम होगा इसके बारे में नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ 40 ये और 5, 6, 7, 8 भी समझ लो तो 50 के आसपास आपके क्वेश्चंस रीजनिंग के बनते हैं। अब मैं आपको रीजनिंग के चैप्टर्स और क्या चीजें मैंने नोटिस की वो बताने वाली हूं, ठीक है। चलो भाई, 2 घंटे का पेपर होगा, 400 नंबर का पेपर होगा, ये सब बातें आपको पता होंगी। मुद्दा आता है रीजनिंग, क्योंकि अगर आप चारों सब्जेक्ट के बारे में गहराई से जान लो ना, आपको बहुत मदद मिल जाएगी कि आखिर मुझे क्या और कितनी गहराई से तैयार करना है। और ये आपको एक एक्सपीरियंस ऐसा इंसान बता सकता है जो बहुत टाइम से इसी फील्ड में है। देखो, सबसे पहले अगर मैं ब्लड रिलेशन की बात करूं तो भाई ब्लड रिलेशन के 4 क्वेश्चन बने थे। 2021 की बात करूं तो 4 क्वेश्चन, 4 ब्लड रिलेशन, कोडेड भी था, तस्वीर की तरफ इशारा करने वाला भी था, क्लासिफिकेशन यानी विषम छांटना, अब उसमें नंबर वाला भी है, उसमें शब्द वाला भी, और यूपीएसआई में शब्द वाला तो 2016 वाले पेपर में मुझे याद है, मतलब बाद में फिर वो एक्सटेंड होकर बाद में हुआ था, उसमें बड़े भयानक पूछे गए थे कुछ कुछ शिफ्ट में, क्योंकि पूरे प्रॉपर तरीके से प्रीवियस ईयर सॉल्व करने के बाद ही मैं आपको ये सब बता रही हूँ, मतलब करवाने के बाद, ठीक है। क्लासिफिकेशन के 3 थे, उसके बाद में अगर मैं अरेंजमेंट पैटर्न, मतलब आपको एक पूरा 0, 1, 2 एक सीरीज दे देते हैं, बोलते हैं इसमें लेफ्ट से अगर नंबर्स को हटा दो, सिंबल्स ऐसे वाला, तो उसका 1 क्वेश्चन था। चलो, रैंकिंग ऑर्डर यानी कि आपको जो ए बी से बड़ा है, या फिर एक लाइन में बाएं से लेफ्ट से 10वां बैठा है, वो बी राइट से इतना बैठा, बताओ दोनों के बीच में कितने लोग हैं, इस तरीके के क्वेश्चन ये 2 आए थे, ठीक है। इसके बाद में काउंटिंग फिगर का 1 क्वेश्चन था। नंबर सीरीज याद रखना, नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशन, ये तो अपने यूपी में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मतलब वाले चैप्टर्स होते हैं। नॉन वर्बल मतलब फिगर बेस्ड 3 क्वेश्चन थे। कोडिंग डिकोडिंग 2 क्वेश्चन थे। एनालॉजी स्टार लगा दो भाई, एनालॉजी पे स्टार लगा दो, नंबर सीरीज पे स्टार लगा दो और ब्लड रिलेशन पे स्टार लगा दो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। उसके बाद में एनालॉजी मतलब सादृश्यता, एक से दूसरा बताओ भाई, अगर केला फल है तो बैंगन क्या है, पूछ लिया आपसे, ठीक है। कुछ भी पूछ सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस अगर 21 जून को होता है तो बताओ भाई अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब होगा, और उस पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ऐसे करके। और इसी में वेन डायग्राम के 2 क्वेश्चंस आए थे। चलो भाई ठीक है, अभी तक इतने सारे क्वेश्चंस हमने देख लिए। उसके बाद में इनइक्वालिटी यानी कि समानता, ग्रेटर देन लेस देन 1 आया था, डाइस पासा 1 आया था, डायरेक्शन डिस्टेंस 3 आए थे, अल्फाबेट और वर्ड टेस्ट मतलब बताओ अगर हम इसमें से ये शब्द है, इसके बीच में ऐसे कितने पेयर या जोड़े हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर होते हैं, ऐसे वाले क्वेश्चन। या फिर अंग्रेजी वर्णमाला में, इंग्लिश अल्फाबेट में राइट से तीसरे अक्षर के 5वां, ये सब अल्फाबेट टेस्ट के क्वेश्चंस थे, ठीक है। इस पे भी स्टार लगा लो भाई, इंपॉर्टेंट हो गया। मैथमेटिकल ऑपरेशन बोर्ड मास वाला प्लस माइनस, ठीक है। अल्फाबेट सीरीज, पीछे सीरीज और अल्फाबेट सीरीज और आ गई, तो ये मोस्ट इस पे ट्रिपल स्टार लगा लो। सीरीज मिला के, चाहे वो नंबर हो, अल्फाबेट हो, फिगरल सीरीज हो, सारी सीरीज मिला के आपके 6 क्वेश्चन हो गए, 4 पीछे 2 ये, ठीक है। कैलेंडर का अगर देखोगे 1 क्वेश्चन था, सिलॉक्स का देखोगे 3 थे, ये भी स्टार लगा लो। और वर्बल रीजनिंग यानी कि अगर हम इसको देखें ना, कथन निष्कर्ष पूर्व धारणा वाला, तो उसका 1 ही क्वेश्चन था। ये आपके 2021 का पैटर्न हो गया। अच्छा, 2021 में कुछ भी बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग नहीं था, बल्कि जो चीजें 2016 वाले पेपर में पूछी गई थी, बाद में जो हुआ था, तो उससे बल्कि इजी रीजनिंग इसकी थी। जितना मैंने खुद से लगाया, खुद से स्कोर करके मैं हमेशा देखती हूँ जब भी कोई पेपर होता है,
तो ये उससे थोड़ी कमी थी। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं उससे पिछले वाले में, जो 2018 में पेपर हुआ था, 16 में फॉर्म आए थे, बाद में केस वेस बहुत सारी चीजें थी, इसमें सीधा सीधा पेपर हुआ था, हमें इतने का मतलब है। इसमें एनालॉजी के ट्रिपल नहीं 5 स्टार लगा लो, 8 क्वेश्चन सीधे सीधे दिख रहे थे हमें। मतलब हो सकता है कुछ शिफ्ट में कम हो, कुछ ऑन एन एवरेज हमें 8 सवाल दिख गए। अब उसमें नंबर एनालॉजी हो सकती है, अल्फाबेट है, शब्द किसी पे भी बेस्ड। कोडिंग डिकोडिंग के 7 सवाल थे, 15 क्वेश्चन तो इसी से हो गए। क्लासिफिकेशन के 3 क्वेश्चन थे, नंबर सीरीज और अल्फाबेट सीरीज मिला के 5 हो गए। डायरेक्शन डिस्टेंस के 2 थे, सिलॉक्स के 2 थे, वर्बल रीजनिंग का 1 था, सीटिंग अरेंजमेंट का 1 था। पिछले में 2021 में सीटिंग नहीं दिखा हमें। फिर उसके बाद में रैंकिंग ऑर्डर का 1 था। तो 15, 16, 17, 18 और 4 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 तो ये हो गए। 30 के बाद में आगे देखते हैं, रैंकिंग ऑर्डर पीछे भी था, इस बार भी है बाकी। ठीक है, 30 के बाद में आप देखो, हाँ वो 40 हो जाएंगे। ब्लड रिलेशन के इसमें 3 थे, मतलब अभी भी इंपॉर्टेंट है। इसमें वेन डायग्राम के 5 थे, इसमें उसमें केवल 1-2 क्वेश्चन था, इसमें 5 थे, मतलब डिफरेंस आता है। आप ये मत सोचो कि इस वाले में 1 आया है, हो सकता है वो अगली साल में 5 आ जाए। तो हम इसको, इससे अंदाजा आपको लग सकता है कि मुझे ऐसा कोई चैप्टर नहीं सोचना है, इस बार 8 है तो अगली बार 1 भी हो सकता है, और इस बार 1 है तो अगली बार 8 भी हो सकता है। इसके अलावा क्लासिफिकेशन नॉन वर्बल वाला 3 थे, सीरीज नॉन वर्बल 1 और जुड़ गई भाई, 6 में 1 और जुड़ गया, 7। एनालॉजी नॉन वर्बल पहले 8 थे, अब एनालॉजी नॉन वर्बल मतलब नॉन वर्बल 2 और जुड़ गए, 10 हो गए। और मिरर इमेज 1 हो गया, तो पीछे 30 हो गए थे, 5 और 3 8, 9 10 11। ठीक है, तो इसमें टोटल मिला के क्या 30, 5, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 3-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा है। हो सकता है किसी 2 शिफ्ट के 1-2 क्वेश्चन प्लस लिख गए हो, मतलब ये लमसम ऐसे थे। अभी हो सकता है कि 2 शिफ्ट में से किसी, जैसे एनालॉजी 8 की जगह 6 हो, किसी दूसरी शिफ्ट के आगे आगे देखते हुए 2 और ऐड हो गए हो, तो लगभग ये 40 प्लस है। तो ये सारी शिफ्ट का ऑन एन एवरेज लिखा हुआ है, तो ये 1, 2, 3 सवाल आगे पीछे 40 के हो सकते हैं। ठीक है, तो हमें ये समझ में आया कि पिछले वाले में मिरर इमेज नहीं थी, बाकी नॉन वर्बल तो लिखा हुआ था, लेकिन अगर यहाँ पे देखो नॉन वर्बल के ज्यादा क्वेश्चन हो गए, 3, 4, 5, 6 करीब सवाल इमेज वाले हो गए। तो इसमें यूपी पुलिस 2018 में, अच्छा इसमें एक चीज और मिस है जो मैं आपको बता देती हूँ। यूपी पुलिस 2018 में इसमें ना ये मशीन इनपुट के क्वेश्चन और आए थे, जो मशीन इनपुट के क्वेश्चंस आए थे भाई। अब मशीन इनपुट के क्वेश्चंस क्या थे, सीधे सीधे 3 से 4 क्वेश्चन उसमें से पूछ लिए थे। ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, जो यूपी में नहीं पूछा जाता था, अचानक से पूछा गया था, जिस वजह से रीजनिंग में लोगों का स्कोर कम रह गया था। तो कभी भी आपको एग्जाम में कोई नई चीज दिखती है, ठीक है। मशीन इनपुट के 3 से 4 क्वेश्चन और थे, मतलब ये ऑन एन एवरेज क्वेश्चन है टोटल मिला के, ठीक है ना। ये जैसे 45 हो रहे हैं, तो किसी किसी शिफ्ट में ज्यादा है तो उसको ज्यादा वाले को लिखवा दिया है, ठीक है। तो मशीन इनपुट के 3-4 क्वेश्चन और थे जो बहुत ही अलग था, मतलब दोबारा से बैक मार सकता है, तो हमें मशीन इनपुट को भी बहुत ज्यादा ध्यान में रखते हुए चलना है। इसके अलावा अगर मैं 2013 की बात करूंगी, सीटिंग अरेंजमेंट का 1, क्लासिफिकेशन 5, मिसिंग नंबर 3। अब देखो मिसिंग नंबर ना 21 में था, ना 21 में दिखाई दिया, ना 18 में, लेकिन यहां पे मिसिंग नंबर 3 थे, ठीक है। इसके अलावा पजल 1 थी, ब्लड रिलेशन इसमें भी 3 थे, एनालॉजी इसमें इंपॉर्टेंट अभी भी 6 है, सीरीज नॉन वर्बल अभी भी 1 है, कोडिंग डिकोडिंग 2 है, मैथमेटिकल ऑपरेशन 4 थे और कैलेंडर का 2 थे। अभी हम देखें तो पीछे हमें कैलेंडर के क्वेश्चन नहीं दिखे 2018 में और 2000 इसमें जो अपना जो 21 था, लेकिन इसमें हमारे पास कैलेंडर का क्वेश्चन था। मतलब वेरिएशन आते रहते हैं, इस बात को ध्यान रखना। अल्फाबेट और वर्ड टेस्ट 1, जैसे हमारा जो 2000 उसमें था 18 में ज्यादा वर्ड टेस्ट के क्वेश्चन थे, इसमें कम है 1 ही है। वेन डायग्राम उसमें ज्यादा थे, इसमें कम है 2 ही है। अल्फाबेट सीरीज इसमें 1 है, डायरेक्शन डिस्टेंस का 1 है, नंबर सीरीज 1 है, रैंकिंग ऑर्डर का 1 है, और अदर सारे मिसलेनियस 4 थे। अब इस अदर में पता है क्या था, मैं आपको बताती हूँ। एक क्वेश्चन आ गया जिसने सबको परेशान कर दिया था, परिचारक वाला। उसमें पता है क्या किया था, ऐसे करके कर दिया, AEOM DEO मतलब DERS, इसको प्लस करके और कोई ना कोई लेटर्स को नंबर से डिनोट करना था, हमें डिकोड करना था कौन सा नंबर क्या प्लस होके क्या बनेगा। मतलब इसमें एक वर्ड को किसी को इंट्रोड्यूस कर दिया था कि इस लेटर को इससे इंट्रोड्यूस, मतलब डायरेक्ट नहीं बताया था कि इसमें ना आप 0 से लेके 9 तक आपको अंक देखते हैं इसमें। तो ये 2013 में बहुत ट्विस्टिंग पॉइंट था जिसने स्कोर को कम करा दिया था। तो ये 2013 में 2018 में 2 बार झटके थे, मशीन इनपुट और परिचारक। तो अगर आप एग्जाम में कोई कम चीज तैयार करके जाते हैं तो उस टाइम उसमें मत उलझा करो
उसे उस टाइम के लिए छोड़ दिया करो। तो अभी आपको बेसिक बेसिक ये समझ में आया कि कुछ चैप्टर्स तो बहुत ज्यादा कॉमन है, जैसे डायरेक्शन, डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, सीरीज, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, वेन डायग्राम, मैथमेटिकल ऑपरेशन, रैंकिंग एंड ऑर्डर, और अगर हम मिरर इमेज मतलब उसकी बात करें नॉन वर्बल मिला के अब कोई सी भी इमेज हो सकती है, ठीक है। वेरिएशन किसमें था, क्लॉक नहीं दिखाई दी, कैलेंडर एक में दिखाई दिया, काउंटिंग फिगर एक में दिखाई दिया, है ना। मशीन इनपुट अचानक से एक बार आ गया फिर नहीं आया, ऐसी परिचारक एक बार आया फिर नहीं आया। लेकिन अब मैं आपको अगर पुलिस कांस्टेबल की बात करूं, कांस्टेबल का जो पेपर हुआ था अभी 2024 में 23 में जो भर्ती आई थी, उसमें जब पेपर फरवरी वाला कैंसिल हुआ, आप में से कई लोग उस एस्पिरेंट भी होंगे, फरवरी में जब वो पेपर कैंसिल हुआ और दोबारा हुआ तो जमीन आसमान का अंतर कर दिया। फरवरी वाले पेपर में पूरी रीजनिंग में पुलिस प्रणाली दे दी 50-60% बल्कि 70%, और उसमें जब बच्चे पुलिस प्रणाली पढ़ पढ़ के पागल हो गए तो एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं दिया जब कैंसिल के बाद दोबारा हुआ। तो याद रखना, हर एक परिस्थिति के लिए तैयार रहना है। मतलब इसका सीधा कंक्लूजन ये निकलता है कि मुझे पूरी रीजनिंग पढ़नी है, नॉन वर्बल हो, लॉजिकल हो, चाहे वो बाकी एक वर्बल वाली हो या फिर वो इस तरीके के कोई भी, चाहे अलग अलग चैप्टर, मशीन इनपुट हो, परिचारक हो या पुलिस प्रणाली हो। क्योंकि हाँ, कुछ चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस करना है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बता दिया, कोडिंग, डिकोडिंग, अल्फाबेट टेस्ट, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, रैंकिंग, ऑर्डर, ये सब पे हमें ज्यादा फोकस करना है, लेकिन पढ़ के सब जाने हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन भी हमारे सिलेक्शन को इधर उधर कर सकता है। क्योंकि याद रखना, बहुत ज्यादा का गैप नहीं होता। पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट जो बाउंड्री के बिल्कुल आसपास चिपकते हैं, जो इधर या उधर हो जाते हैं, उनमें 4 या 5 क्वेश्चन का फर्क होता है। 4 सब्जेक्ट में एक एक क्वेश्चन, मान लो 4 क्वेश्चन का फर्क समझते हो, 8 नंबर, 8 नंबर में सिलेक्शन डिसाइड हो जाता है, पूरा इधर और पूरा इधर ऐसे। इसलिए पहले चीजों को समझो। अब इसका मैं किसी दिन आपको लेवल भी समझाऊंगी कि ये देखो इस लेवल का क्वेश्चन था, ये इस लेवल का क्वेश्चन था। अलग अलग छोटे छोटे सेशंस में आपको इस सारा गाइड करती रहूंगी, क्योंकि ये सारा गाइडेंस ना एक न्यू स्टूडेंट जो पहली बार बैठा उसका दिमाग में समझ नहीं आएगा, यार ये कठिन है या ये डिफिकल्ट है, इसको मैं इजी बोलूं या इसको डिफिकल्ट बोलूं, उसके लिए मैं हूं। हम लोग क्लासेस करेंगे, शॉर्ट सेशंस करेंगे, सारी चीजें कवर कर देंगे। मतलब यूपीएसआई में रीजनिंग की जिम्मेदारी आप मुझ पे छोड़ दीजिए, और इसी जिम्मेदारी को बेहतर तरीके से निभाने के लिए, एक स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाने के लिए, कि जहां आपको मैं पढ़ाऊं, क्लास के जस्ट बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दूं, टेस्ट सीरीज भी दे पाऊं, चैप्टर वाइज पढ़ा भी पाऊं, कोई सीरीज बीच में टूटे ना। इसलिए ये आपका जो बैच है, कप्तान बैच यूपीएसआई के लिए, वो लॉन्च हो चुका है ना। और इसमें आपको क्या क्या चीजें मिल रही हैं मैं आपको बता देती हूँ। यूपीएसआई कप्तान बैच पूरी टीम है, पूरी टीम बेस्ट तरीके से आपको बेस्ट से बेस्ट, जितना यूपीएसआई के लिए बेस्ट है वो सब पढ़ाएंगे। जैसे मैंने बताया, सब अपने सब्जेक्ट्स का बताएंगे, सब एक्सपीरियंस टीचर हैं। 500 मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, स्टडी नोट्स, फ्री निर्भय बैच जो पिछली बार का कंप्लीट हो चुका है। आपको चाहिए कि मैं तो पहले ही कवर कर लूं, उसको पहले कवर कर लूं। इसके अलावा 300+ एग्जाम्स। ये क्या है भाई, सुपर पास लाइव। देखो, आपको अगर ये कप्तान बैच लेना है तो एक बैच नहीं लेना पड़ेगा, आपको पूरा 300+ एग्जाम्स की एक्सेस मिल जाएगी। आप सुपर पास लाइव लोगे, जिसमें ये बैच मिलेगा प्लस 300+ एग्जाम। आप साथ में आज नहीं कल, साल भर में, 6 महीने में किसी और की भी तैयारी करते हैं तो अभी आपको आज रात 12 बजे तक का मौका है। आपको 2 साल की वैलिडिटी सुपर पास लाइव पे मिल रही है, क्योंकि 15 अगस्त का ऑफर बहुत ज्यादा डिमांड पे 2 दिन के लिए एक्सटेंड किया था, कल से खत्म हो जाएगा, 1 साल का हो जाएगा और प्राइस भी डबल हो जाएंगे। तो आपको सुपर पास लाइव अभी एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ मेरा कूपन कोड लगा के मिल जाएगा, जिसमें आपको इतनी सारी चीजें, पास प्रो मैक्स फ्री मिल जाएगा, जिसमें आप टेस्ट सीरीज के लिए टेस्ट बुक का बहुत ज्यादा पसंद करते हो, ठीक है। ये सारा का सारा, तो ये सुपर पास लाइव यहाँ आपको 7099 दिखा रहा, अभी और भी कम हो जाएगा इसका प्राइस, लेकिन जब मेरा कूपन कोड लगाओगे तब। तो ये टोटल मिला के आपको अभी 24 महीने के लिए, 2 साल के लिए एक्स्ट्रा 60% डिस्काउंट पे मिल रहा है। मेरा कूपन कोड कहां लगाओगे, जहां मेरी ये क्लास चल रही होगी ना, उसके जैसे आप डिस्क्रिप्शन के लिंक पे जाओगे आपको मिल जाएगा, ठीक है। देखो भाई, अब यूपीएसआई रीजनिंग आज ही मैंने कवर कराई है, मैराथन नहीं किया तो जरूर कर लेना इस चैनल पर, आपको दमदार लगेगी, ये मेरी गारंटी है। इसके जब भी मेरी कोई क्लास चल रही है उसके डिस्क्रिप्शन में मोर का लिंक आता है, मोर पे जाओगे तो यहाँ पर सुपर पास लाइव, इसको जस्ट क्लिक कर देना। जैसे ही आप क्लिक करोगे कूपन कोड मेरा लगा देना, 799 से 749 पे आ जाएगा। खरीद लो, 2 साल तक बेझिझक तैयारी करो, क्लासेस करो दमदार तरीके से। हाँ, तुम्हारे सिलेक्शन की गारंटी टेक्स्ट बुक की, मेहनत की गारंटी तुम्हें लेनी पड़ेगी, ठीक है। बस अब देखो 300+ एग्जाम्स हो जाएंगे इसमें,
अब ये पास प्रो मैक्स सुपर फ्री है, ये सारी चीजें आपको इसमें दिख जाएंगी। एआई डाउट सॉल्वर है, अप्लाई कूपन करना, मेरा कूपन कोड यूज कर देना, गरिमा मेरा कूपन कोड है, अप्लाई कर देना इसमें। ये आपको 749 का पूरा 24 महीने 2 साल के लिए कंप्लीट मिल जाएगा। बाकी आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए ना, कमेंट बॉक्स में बताना कि मैम मुझे इस बारे में ये गाइडेंस चाहिए, यूपीएसआई को एकदम से उड़ा डालेंगे। बस तुम लोगों को जो गाइडेंस जो नीड है वो करो। और मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है, उसको भी ज्वाइन कर लो, ताकि आप लोगों को कोई डाउट होता है ना, कोई डिस्कशन, मैं यहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चंस जो मुझे लगता है प्रीवियस में परेशान किए थे आप लोगों को, उसको शेयर करती रहूंगी, आप लोगों को गाइड करती रहूंगी पूरे तरीके से। तो जो भी मेरी क्लासेस के लिंक्स हैं, जो भी जो होगा वो यहाँ आप इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर। बाकी आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में उसको लिख देना। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।